Oh, Jain students, so today I am starting exercise 6.2 from the chapter Mixture and Alligation. And this is question number 1. A milk vendor was selling milk at ₹40 per liter. कोई दूध बेचने वाला, ठीक है, वो दूध को जो है 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा था. नाउ ही इज सेलिंग मिल्क एट ₹30 पर लीटर. और आज की डेट में क्या कर रहा है, उसको 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है. एंड स्टिल गेनिंग 50% मोर प्रॉफिट. और 30 रुपये में बेचने के बाद, 30 रुपये में 1 लीटर बेचने के बाद भी उसको जो है 50% का प्रॉफिट हुआ. क्या क्वेश्चन है कि कोई दूध वाला था, वो पहले मिल्क को जो है क्या करता था, दूध को 40 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचता था. ठीक है, अब क्या हुआ कि आज की डेट में जो है वो 30 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है. और उसके बाद भी उसको जो है 50% का प्रॉफिट हो रहा है. तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब उसने क्या किया होगा, दूध में पानी मिलाया होगा. दूध में जब पानी मिलाया होगा तो क्या हो जाएगा फिर वो, और वो रेट सस्ता भी कर ले तभी उसको प्रॉफिट हो सकता है. तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर नाउ इन इज मिक्सचर. तो आपकी जो जिस मिक्सचर को 30 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से, वो मिल्क और पानी का जो मिक्सचर है जिसको वो 30 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, उसमें ये बताना है कि कितना मिल्क है और कितना पानी है. यानी आपको रेशो बताना है मिल्क टू वाटर. अब देखिए, सपोज करो वो बंदा पहले जो है x लीटर मिल्क बेचता था. लेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच द वेंडर वाज सेलिंग x लीटर, यानी जिसको वो बेच रहा था वो कितना था, x लीटर. देन ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ x लीटर मिल्क. भाई 1 लीटर का कॉस्ट क्या था, 40. तो 40 तो x लीटर का कितना होगा, 40 इंटू एक्स. और उसके बाद क्या करता है, फिर वो उसी मिल्क को जो है 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचता है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ x लीटर मिल्क, तो सेलिंग प्राइस ऑफ x लीटर मिल्क क्या है अब उसकी 30x. न्यू सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 30x. और ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या थी 40x. अब वो कह रहा है कि जबकि वो 30x रुपये में उसको मिल रहे हैं, जबकि उसको 30x रुपये मिल रहे हैं, तो ये 30x क्या है कि पुराने के भी 20% है, ज़्यादा हैं. यानी जो पुराने वाले 40x थे उस पर अगर हम 20% का प्रॉफिट लगा दें तो क्या है कि वो उसके इक्वल हैं. तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो इस मिल्क में जो है पानी मिलाता होगा. तो ये हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि लेट द वाटर एडेड वाज y लीटर. ठीक है, अब पहले उसके बाद दूध कितना था, x. ठीक है, पहले दूध क्या था, x, और अब y पानी डाल दिया. तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, x प्लस y. यानी इसी मिक्सचर को क्या कर रहा है वो 30 रुपये के हिसाब से बेच रहा है. तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ x प्लस वाई लीटर ऑफ मिक्सचर विल बी, क्या कहता है, पुराने सेलिंग प्राइस पे उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ x प्लस वाई लीटर ऑफ मिक्सचर विल बी ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ x लीटर मिल्क प्लस 50% का उस पर प्रॉफिट. अब आप देखिए, अब मेरा जो मिक्सचर है उसको वो किस रेट से बेच रहा होगा, 30 रुपये के हिसाब से. तो मेरा ये कितना है भाई, x प्लस वाई है, x प्लस वाई लीटर मिक्सचर हो गया. 30 रुपये के हिसाब से इसका रेट कितना हो गया, 30. कितना हो गया, 30 इज इक्वल टू, देखिए किसके बराबर, ओल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ x लीटर मिल्क. x लीटर मिल्क का सेलिंग प्राइस क्या था पहले, 40x और प्लस उस पर क्या है 50% का प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट भी किस पे होगा, इस पे 40x पे. तो आप देख लीजिए, ये हो गया बेटा 40x प्लस 50% का मतलब हो गया 50/100 इंटू 40x. ये बच गया आपका 40x प्लस, देखिए 52 जा तो 20x आ गया, 40x प्लस 20x विच इज 60x. यानी ये जो है आपका कौन सा, x प्लस वाई इंटू 30 किसके बराबर आ गया बेटा, 60x के, 60x के. अब मैंने आपको बताया था कि ये 30 को जो है मैं पहले लिख सकता हूँ. तो 30 इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, 30 इंटू एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 60x. अब आप देखिए 30 का जो है इस x प्लस वाई के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका
x प्लस वाई, और वहाँ क्या हो गया 60x है और डिवाइड में कितना हो गया आपका 30, तो कितना हो गया बेटा 32 जा, यही हो गया। यानी x प्लस वाई क्या आ गया 2x, x प्लस वाई कितना आ गया आपका 2x। अब मैं इस x को राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस का है, उधर जाके माइनस हो गया, यानी y इक्वल टू क्या हो गया बेटा x। तो y क्या है बेटा इसमें, y तो है वाटर, और वो क्या है दूसरा आपका x क्या था मिल्क, यानी वाटर और मिल्क दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल। तो वो रेशो यही पूछ रहा था, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर। अब आप यहाँ से देख लीजिए, इस y को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, y के साथ जो है 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन वाई, और इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो x अपॉन वाई आ गया 1 अपॉन 1, देयरफॉर x रेशो y कितना आ जाएगा बेटा 1:1। x क्या है मिल्क है स्टार्टिंग में, और y क्या है वाटर है, यानी मिल्क रेशो वाटर कितना है 1:1, यानी जितना वो दूध है उतना ही उसमें पानी मिलाएगा, तब उसको 50% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रोसर हैज 100 kg ऑफ पल्सेस, कोई ग्रोसर है उसके पास जो है 100 kg दालें हैं, पल्स दाल हैं, पार्ट ऑफ विच इज सोल्ड एट 30 पर kg एंड बैलेंस एट 40 पर kg। अब उसमें से क्या करता है वो 100 kg में से कुछ किलोग्राम को तो 30 रुपये के हिसाब से बेचता है, और बाकी जो बचे हुए हैं उसको बेचता है वो 40 रुपये पर kg के हिसाब से, ठीक है। इफ़ ही गेट्स एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 36 पर kg, और जब वो देखता है तो वो कहता है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है एवरेज वो है कितना 36, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पल्सेस सोल्ड एट 40 पर kg। तो ये निकालना है कि 40 रुपये के हिसाब से उसने कितने किलो दाल बेची थी। तो देखो बेटे यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक सेलिंग प्राइस यहाँ लिख दी पहले टाइप वाली 30 पर kg, और दूसरी क्या लिख दी 40 पर kg। टोटल दाल कितनी है उसके पास 100 kg दाल है, कितनी दाल है बेटा 100 kg उसके पास क्या है दाल है। उस 100 kg में से कुछ तो वो इस रेट पे बेचता है, कुछ इस रेट पे बेचता है, और यहाँ पे आपका आ गया एवरेज सेलिंग प्राइस। तो जैसे मैंने पहले बताया है, अब ये एलिगेशन रूल लगा देंगे, बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो, 36 - 30 हो गया 6, और 40 - 36 हो गया 4। तो ये रेशो क्या आ गया 4:6, 4:6 मीन्स 2:3, यानी जो 30 वाली जो दाल है 30 रुपये पर kg वाली दाल है वो किस रेशो में बेची उसने 2 के, और 40 वाली किस रेशो में बेची 3 रेशो में। अब क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पल्स सोल्ड एट 40 पर kg, 40 के हिसाब से जो बेची गई वो क्या होगी। देखो 40 के हिसाब से कौन सा पार्ट है इधर वाला, यही है भाई 4:6 मीन्स 2:3, यही है क्यों भाई 2:3 यही तो आ रहा है यहाँ पे, तो इधर वाला 2 है और इधर वाला तो 3 रेशो पार्ट है, तो क्या हो जाएगा 3/2 + 3, दोनों को ऐड कर देंगे, और कितने किलो दाल है 100 kg, तो 3/2 + 3 हो गया 5 × 100 = 60, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5, 25 × 100, 23 × 60 kg, यानी जो आपकी 40 रुपये किलो वाली दाल है वो कितनी बेची उन्होंने 60 kg, और जो बाकी आपकी 30 kg वाला, अगर क्वेश्चन पूछा कि 30 kg वाला कितना बेचा, तो 100 में से आप 60 kg को सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आ जाता, फिर 40 kg दाल उन्होंने जो है 30 रुपये के हिसाब से बेची। क्लियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट रेशो मस्ट गोल्ड ऑफ 22 कैरेट एंड 28 कैरेट बी मिक्स्ड टू गेट गोल्ड ऑफ 26 कैरेट। वो कहता है 22 कैरेट और 28 कैरेट का गोल्ड है उनके पास, 22 कैरेट और 28 कैरेट का गोल्ड है, उसको जब वो बेचता है तो क्या कहता है कि 26 कैरेट का गोल्ड मिल जाए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ मैंने 22 लिखा, 28 लिखा, 28 लिखा, एलिगेशन रूल से बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया 4, और यहाँ भी कर दिया 2, तो कितना आ गया 2, 4, तो रेशो क्या आ गया 2:4, यानी 1:2। तो किस उसमें करेगा उसको वो 1:2 में, किस रेशो में 1:2। क्लियर।
नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 कि इन व्हाट प्रपोर्शन शुड वाटर बी मिक्स्ड टू प्योर मिल्क टू गेट 25% प्रॉफिट। कहता है किस प्रपोर्शन में जो है पानी को मिलाया जाए मिल्क के साथ कि हमें 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं कि लेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सपोज करो मिल्क जो है मेरे पास m लीटर है, क्या है m लीटर, m फॉर मिल्क तो m लीटर ले लिया, एंड रेट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, और जो 1 लीटर का मिल्क है उसका रेट मैंने ले लिया रुपीज़ y। क्या ले लिया y, यानी मिल्क कितना है मेरे पास m लीटर और 1 लीटर का रेट कितना है रुपीज़ y। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी रुपीज़ m इंटू वाई। सपोज करो आपके पास जो है 10 लीटर मिल्क आता है और उसका रेट जो है 50 रुपये है, तो टोटल पैसा कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 50। ओके, अब देखो वो क्या कहता है कि किस प्रपोर्शन में इसमें पानी मिलाया जाए कि हमें जो है 25% का प्रॉफिट हो। तो हमने लिखा कि लेट W फॉर वाटर, W लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू गेट 25 प्रॉफिट, W लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू मिल्क टू गेट 25% प्रॉफिट। अब आप देखिए तो मेरे पास टोटल जो मिक्सचर होगा वो कितना होगा भाई, पहले कितना है आपके पास m तो मिल्क है, ठीक है, और उसमें आपने क्या कर दिया W वाटर डाल दिया, तो m प्लस W लीटर, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ m प्लस W लीटर मिक्सचर विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ किसकी m लीटर मिल्क, यानी पुराना वाला जो है m लीटर मिल्क और प्लस उस पर 25% का प्रॉफिट। तो ये तो कह रहा है यानी मेरा जो अब मिक्सचर बना तो मिक्सचर क्या बनेगा, मिल्क है प्लस वाटर है, ठीक है, यानी इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल होगी, ये जो पुराना वाला था आपका कौन सा एम वाई पे कितने का 25% का प्रॉफिट, तो हम ले लेते हैं। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ m प्लस W लीटर, तो क्या है 1 लीटर का कॉस्ट क्या है y है, तो क्या हो जाएगा y के साथ जो है हम m प्लस W को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, ये जो है आपका m लीटर कितना था my प्लस 25% ऑफ my, यहाँ पे कर लो my प्लस 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन my, तो कितना हो गया बेटा my प्लस my/4 my प्लस, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 4my प्लस my/4, ठीक है, तो कितना हो गया ये 5my/4। ये किसकी वैल्यू है बेटा, इसकी किसकी, इसकी 4, इसकी वैल्यू है y इंटू m प्लस W की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया y इंटू m प्लस W, y मल्टीप्लाइड विद m प्लस W, ये कितना है बेटा यहाँ पे 5m y/4। यहाँ पे देखिए बेटा y का मल्टीप्लिकेशन है, y का मल्टीप्लिकेशन है, या ऐसा नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखिए इसके नीचे 1 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 इंटू वाई प्लस m प्लस W, कितना हो गया 5my हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो है इन सबको 4/m के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4/m प्लस 4/w इज इक्वल टू 5my। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये प्लस है यहाँ पे ym 4ym, ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया, तो यहाँ क्या बचा 4yw इज इक्वल टू 5my।
और -4YM, ठीक है। ये हो गया आपका 4YW। देखिए MY और YM एक ही चीज़ है, MY को जो है आप YM भी लिख सकते हैं। तो देखिए 5MY माइनस दिस कितना आ गया, सिंपली 1MY, 1MY आ गया। कितना आ गया? अब यहाँ से आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। ये देखो आप, ये W है, ठीक है। इसको मैं जो है पूरे को उठा के MY का मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं इस साइड ला रहा हूँ, तो अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4YW, और ये अपॉन में आ जाएगा MY, और इक्वल टू क्या बेटा बचा यहाँ 1, क्या बच गया यहाँ 1। अब आप यहाँ पे देख लीजिए Y से Y हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 4 इंटू W अपॉन M, कितना आ गया 1, ठीक है। 4 का यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा W अपॉन M कितना हो गया 1/4, और रेशो में क्या हो जाएगा W रेशो M कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। तो W क्या था मेरा यहाँ पे वाटर, और M क्या था मिल्क, यानी वाटर और मिल्क का रेशो क्या होना चाहिए, वाटर रेशो मिल्क शुड बी 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।